गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हमने इस 8 चैप्टर जो है देखा था एंटरप्रेन्योरशिप का, पेपर 2 बीकॉम फर्स्ट ईयर का। इसके अंदर हमने 8 चैप्टर में पहले देखे थे कि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए। अभी हम देखेंगे कि गैर सरकारी संगठनों या निजी क्षेत्र के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं इसके संबंध में, यानी हम कह सकते हैं मेजर्स टेकन बाय एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर जो कि उद्यमिता विकास करते हैं। देखें तो इसमें पहला आता है भारतीय उद्योग विकास संस्थान या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और कुछ बड़ी वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के साथ मिलकर की गई थी। वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों में आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सम्मिलित हैं। ये संस्थाएं समिति पंजीयन अधिनियम तथा पब्लिक ट्रस्ट के एक्ट के अधीन पंजीकृत संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य जो है स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, प्रशिक्षण द्वारा सक्षम एवं योग्य उद्यमियों का विकास करना, युवाओं में उद्यमिता की विकसित करना या अन्य ऐसे कई सारे जो है कार्य करना, जैसे कि ग्रामीण स्तर पर उपक्रमों का विकास करना या हम कहें उद्यमियों के निर्माण एवं विकास करना, नवीन प्रशिक्षण विधियों का विकास करना जो है ये भी इसके अंतर्गत आ सकता है। और ये जो है आपको प्रशिक्षण विकास के सेवाएं प्रदान करना। तो गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्र के संगठनों को एक दिशा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसमें से कुछ संस्थाओं के नाम निम्न अनुसार हैं, जैसे भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट या आंध्र प्रदेश महिला उद्यमी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय वुमेन्स एसोसिएशन या श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, सोसाइटी ऑफ अल्टरनेटिव्स, ट्राइवी, गूंज, दृष्टि फाउंडेशन, उद्योग भारती, ऐसी बहुत सारे हैं जो इसके अंतर्गत कार्य कर रही हैं। और राज्य सरकार ने अभी 17, जैसे हम कहें कि 17 जुलाई 2014 में निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ आजीविका कौशल परियोजनाओं का विकास किया है, जिसमें 22 संस्थाएं सरकार के साथ भागीदारी कर रही हैं और वह इसका कार्य इस संबंध में कार्य करें। इस परियोजना में केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस परियोजना के अधीन 33 जिलों में आजीविका कौशल केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में 1 लाख युवक युवतियों जिनमें महिलाएं 34,000 महिलाएं हैं और निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन केंद्रों में प्रौद्योगिक, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, कोरियर सर्विसेज, ब्यूटी केयर, हेयर ड्रेसिंग, ऐसे कई सारे जो सेवा मैनेजमेंट और विकास के कार्यक्रम हैं उनको सिखाया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC को सौंपा गया है, जो कि जो है इस संदर्भ में कार्य करते हैं। राजस्थान में एक और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का भी विकास किया गया है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्रशिक्षण संस्थाओं में या निजी क्षेत्र की संस्थाओं में जो है उनकी सहायता के माध्यम से जो बच्चे स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कई क्षेत्रों में उनका विकास करने की सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान जो है, ये 3 राष्ट्रीय स्तरीय उद्यमी संस्थान हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान नोएडा, राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उपक्रम या भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी। इन तीनों संस्थाओं के बारे में जो है आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थान जो है, ये संस्थान जो है लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है गवर्न किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर हम मेनली माने तो लोगों को उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय के लिए प्रेरित करना, उनको उनके उद्देश्य एवं कार्य को निर्धारित करना या उनको उद्योग के जोखिमों को फेस करने योग्य बनाना, व्यू रचना की सलाह का कौशल देना, संचार कला को कुशल बनाना, ऐसे कई सारे कार्य उसके अंतर्गत किए जाते हैं।
इसका प्रमुख कार्य अगर हम क्रियाओं को देखें तो प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, प्रशिक्षण प्रभावी प्रशिक्षण हेतु जो है व्यू रचना, प्रणालियाँ आदि विकसित करना, शोध करना, ऐसे कई कार्यक्रम किए। फिर आता है राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उपक्रम संस्थान। ये संस्थान जो है वे जो है 1960 में भारत सरकार ने की थी संस्थान की, और इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है। और ये संस्था प्रमुख उद्देश्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, जो आगे चल के प्रशिक्षण देते हैं उनको जो है ये प्रशिक्षित करते हैं। वर्तमान में ये संस्थान परामर्श सेवा, शोध सेवा एवं सूचना सेवा प्रदान करती है, और इस क्षेत्र में ये अग्रणी संस्थान है, ये अग्रणी संस्थान मानी जाती है। और इस संस्थान में कहा जाता है कि जो है संस्थान जो है वह कई एक्टिविटीज़ करता है। लघु एवं मध्यम उपक्रमों के प्रवर्तन एवं विकास का कार्यक्रम, व्यवसाय से अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, वैश्वीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम करना, ये सब इसके अंतर्गत किए जाते हैं। फिर आता है आपका जो है कई इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे दीर्घकालीन डिग्री एवं डिप्लोमा कार्यक्रम किए जाते हैं, स्कूल ऑफ एक्सलेंस जो है चलाया जाता है, ये सब कार्यक्रम इसके अंतर्गत किए जाते हैं। इसकी अगर हम तालिका देखें तो राष्ट्रीय उपक्रम की प्रगति बताती है ये तालिका, और इसके अंतर्गत बताता है कि प्रशिक्षण संस्थाओं की सहायता के कार्यक्रम के अधीन कई प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं, चाहे वो 12-13 में हो, और अभी अगर हम देखेंगे तो और जो है ये कार्यक्रम बढ़ते गए हैं। भारतीय उद्यमी संस्थान गुवाहाटी की अगर हम बात करें, ये 1993 में केंद्र सरकार द्वारा एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में, यानी ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में इसको बनाया गया, और इसका अपना कार्य अप्रैल 1994 में प्रारंभ किया गया। इसका एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है जो कार्य करता है इसका, और इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे विकास करना, लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, सम्मेलन आयोजित करना, सेमिनार इत्यादि आयोजित करना, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ईथान के द्वारा जो भी किया गया उसका जो है ये तो 2013 तक का डेटा है। इसमें अब तक तो बहुत ज़्यादा विकास कर लिया गया है, और कई सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। ये जो है जो गुवाहाटी का जो संस्थान है, ये उस क्षेत्र के जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, लोग हैं, उनकी महिलाओं के हित के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और जो है उनको इस प्रशिक्षण के ज़रिए से वे संस्था ग्रामीण एवं जनजातीय कबीलों की महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करती है, और प्रशिक्षण देने के साथ साथ केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी उनको जोड़ती है। और इनमें ये देखा गया है कि निम्नांकित क्रियाओं में महिलाओं का 100% रूप से संलग्न किया जाता है, जैसे कारपेट वीविंग क्लस्टर, हपानिया जूट क्लस्टर, इसके अंदर जो है महिलाओं को बहुत जो है प्रेरित किया गया है, और कार्य इनके ज़रिए से कराया जा रहा है। तो ये प्रशिक्षण संबंधी जो NGOs के द्वारा दिए जाने वाला प्रशिक्षण है उसके बारे में हमने देखा, या स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा दिया जाने वाला कार्यक्रम है, ये हमने इसके सेकंड पार्ट में देखा। थैंक यू।